देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस और मैं हूं गोविंद रावत। देखिए, आज हमारी चुनाव यात्रा पहुंची है। निकाय चुनाव का जो बिगुल है और इसमें तमाम दावेदार हैं, अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और हम आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 19 में। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 से सभासद प्रत्याशी प्रभा चौनियाल जी, जो है एडवोकेट भी रही हैं और कई सामाजिक कार्यों में इनकी आगे गतिविधि भी रहती है। कहीं भी कोई कार्य हो तो उसमें सक्रिय रहते हैं। आखिर इनसे पूछते हैं क्या इनकी प्राथमिकता है, आखिर ये एडवोकेट होकर जनसेवा क्यों करना चाहते हैं, क्या इनका एजेंडा है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका सल्ट एक्सप्रेस में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे ये अवसर प्रदान करा है। तो आप एक एडवोकेट होकर आप सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं। पहला जो आपका ये क्षेत्र था ये ग्रामीण में विकास खंड में आ रहा था, शहर में आ गया है। तो आपने इस बार एक एडवोकेट होने के नाते आपने भागीदारी जताई है, दावेदारी की है वार्ड नंबर 19 से वार्ड मेंबर के लिए। क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का? तो देखिए गोविंद जी, परिसीमन के बाद हमारा क्षेत्र पहली बार नगर पालिका से जुड़ा है। और महिलाएं तभी सशक्त होंगी जब वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से स्वतंत्र एवं सक्षम होंगी। परंतु हमारी विडंबना देखिए, समाज की विडंबना देखिए। ये वीरंगनाओं की भूमि, तीलू रौतेली, जिया रानी, इनकी भूमि होते हुए भी हम पति प्रधान बन जाते हैं। महिलाएं नाम मात्र रह जाती हैं, उनको अवसर ही प्रदान नहीं होता आगे आने का, जो कि मुझे नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य को ही विफल करता हुआ नजर आया। तो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सही मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से और अपनी क्षेत्र की जनता के अनुरोध पर मैंने चुनाव में उतरने का फैसला किया। तो आपके अनुसार जो है आपके वार्ड से क्या मुख्य समस्याएं हैं, जो मुख्य आपके हिसाब से जो आपकी प्राथमिकताएं होंगी और किन समस्याओं को लेकर आप जो है आगे उसको पहुंचाने का कार्य करें? गोविंद जी, हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से कुछ समस्याएं तो बहुत लंबे समय से चल रही हैं। जैसे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धि नहीं हो पा रही है, घर घर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मेरी पहली कोशिश रहेगी कि हर घर स्वच्छ जल लोगों को प्राप्त हो सके। दूसरी, हमारे क्षेत्र में संपर्क मार्गों का ना होना है। तो मेरी पहली कोशिश ये रहेगी कि संपर्क मार्गों का निर्माण कराऊं और उनकी मरम्मत करवाऊं। आपके अनुसार आपके वार्ड में बड़ी समस्या क्या है और किस तरह आप उसका समाधान करेंगे? गोविंद जी, हमारे क्षेत्र में कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो लंबे समय से चल रही हैं, जिनसे निदान जल्द से जल्द हो सके तो हमारी क्षेत्र की जनता को उससे राहत मिलेगी। तो सबसे प्रमुख हमारी जो यहाँ पे समस्या है वो पेयजल की है। स्वच्छ पेयजल हर घर तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं घर घर स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करवा सकूं। दूसरी समस्या हमारे संपर्क मार्गों से है। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि संपर्क मार्गों का निर्माण करवाकर तथा जहां संपर्क मार्ग पहले से बने हैं, टूटी फूटी अवस्था में हैं, उनकी मरम्मत करवाकर, वो मेरा दूसरा प्रयास रहेगा। तीसरा प्रयास मेरा ये रहेगा हमारी यहाँ गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, गलियां अंधेरी रहती हैं। कुछ युवा वर्ग की छात्राओं ने, हमारी महिला जो हैं, युवा महिलाएं हैं, उन्होंने मुझसे कहा दीदी हमें रात को आने में डर लगती है। तो इसीलिए मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उन सारी गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करवाऊं। मेरी अगली प्राथमिकता कूड़ा निस्तारण। कूड़े से हमारी गलियों में कहीं कहीं कूड़ा पड़ा रहता है, गाड़ी रोज नहीं आ पाती है। तो इसीलिए मेरा प्रयास ये रहेगा कि गाड़ी हर दिन आए, उसका
मैं प्रयास करवाऊंगी। कहीं कहीं पे जल भराव या भूमि कटाव से भी लोगों को परेशानी है, तो इसलिए मैं उससे भी किनारे चेक बांध या किसी और तरह से निजात दिलवाने की कोशिश करूंगी। आपके पास अपने वार्ड किस तरह आप योजना बनाएंगे विकास कार्य को आगे बढ़ाने की? हमारे क्षेत्र में पानी की निकास की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, तो यहाँ नालियों का निर्माण एवं पानी का निकास, ये मैं प्रयास करूंगी कि सबसे पहले हो। समय समय पर स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगवाऊंगी, जो कि मैं एक विधि बैकग्राउंड से हूँ, तो इसीलिए मैं ये भी चाहूंगी कि लोगों को अपनी समस्याओं से निदान मिले। इसीलिए मैं समय समय पर निशुल्क विधि सहायता कैंप भी लगवाऊंगी, सुचारू रूप से कूड़ा निस्तारण करवाऊंगी, सशक्तिकरण पर ध्यान दूंगी, अपने क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर व खुशहाल बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। सौर ऊर्जा जगह जगह पर अपने सारे क्षेत्र में लगवाने पे प्रोत्साहन दूंगी। आप जो है अपने वार्ड की समस्या को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए किस तरह की योजना बनाएंगे? सर देखिए, जो कि मैं एक सक्षम, आत्मनिर्भर और कर्मठ महिला हूँ, इसलिए मैं स्वयं अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आगे उच्च अधिकारियों के पास स्वयं जाने की क्षमता रखती हूँ। इसलिए मैं स्वयं अपने क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं, जन जन तक जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर आगे बोर्ड तक ले जाकर उन पे काम करूंगी, ताकि मेरे क्षेत्र का विकास हो सके। हमारे साथ अभी प्रभा चौनियाल जी जो वार्ड नंबर 19 से सभासद के प्रत्याशी हैं, इनका कहना है कि वार्ड की समस्या को लेकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए उनको केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ दिया जाएगा, और जो वार्ड में स्ट्रीम लाइट सहित जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने का इनका प्रयास किया जाएगा। आगे भी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हसल टैक्स को देखिए, और हमारी ये चुनाव यात्रा आगे भी चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।